दोस्तों पिछले दिन के वीडियो में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट में क्या क्या होता है। तो भैया आज का वीडियो में थोड़ा सा कल का चीज़ को रिवीजन करेंगे और उसके आगे देखेंगे। सबसे पहले कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि तुम्हें सब याद आ जाए। तो कल हमने देखा था कि हार्ट का 4 चेम्बर होता है। ऊपर वाला दोनों चेम्बर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाला दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट, राइट साइड वाला को राइट। भाई ऊपर जो बॉक्स है उसको लंग समझो और नीचे जो बॉक्स है उसको बॉडी समझो। भाई जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल चेम्बर है ना, वही चेम्बर से जब ब्लड पंप होता है ना तब पूरा बॉडी में ब्लड जाता है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का बेस को थोड़ा मजबूत बनाया जाता है, उसका मांस थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना जोर से प्रेशर लगाओ ना कि खून पूरा बॉडी में घूम के राइट एट्रियम तक पहुंच जाए। इतना जोर से प्रेशर लगाना पड़ता है। खून हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऑर्टा के रास्ते पूरा बॉडी में फैलता है। भाई पूरा बॉडी में ना छोटा छोटा नस के रास्ते गुजरता है जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। जैसे कि ये उंगली है तो उंगली में भी खून फैला हुआ है, तो उंगली में खून फैलाने के लिए मोटा मोटा नस का तो जरूरत नहीं है, इसलिए पतला पतला नस कैपिलरीज का जरूरत होता है जो कि छोटा छोटा पार्ट में भी खून फैला सके। ऑर्टा के रास्ते ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी में फैलता है। उसके बाद वेना कावा के रास्ते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में घुसता है। उसके बाद ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व को खोलता है और राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके सीधा लंग्स में जाता है। भैया जिस रास्ते से ब्लड लंग्स में जाता है ना उस रास्ते को पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में लोड होके पल्मोनरी वेन के रास्ते लेफ्ट एट्रियम में एंट्री मारता है। उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व को खोलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होता है, उसके बाद फिर ऑर्टा में आके पूरा बॉडी में फैलता है। ऐसा ही चलते जाता है यार। ऑर्टा के बेस में और पल्मोनरी आर्टरी के बेस में सेमीलुनर वाल्व भी पाया जाता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। देखो भैया एक चीज, ब्लड अपना कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट में 2 बार घुस रहा है। देखो तो 4 गो पाइप भी है। देखो एक बार ब्लड निकलता है तो लंग्स में जाके उसके बाद फिर हार्ट में आ जाता है। उसके बाद दूसरा बार अगर ब्लड निकलता है तो पूरा बॉडी का चक्कर लगा के फिर हार्ट में आ जाता है। तो मतलब ब्लड को एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट में 2 बार घुसना पड़ रहा है। तो भैया ब्लड का वो सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसका नाम कैसे पड़ा? देखो यार, क्योंकि यार लंग्स को पल्मोनरी भी बोला जाता है, क्योंकि लंग्स से जो जो नस आया है सबको पल्मोनरी पल्मोनरी बोलते हैं, तो इसको भी पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अच्छा, वो सर्कुलेशन, ब्लड का वो सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी के बीच में होता है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। भैया ब्लड अपना पूरा सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट में 2 बार घुसता है, इसलिए हम इंसान में जो सर्कुलेशन होता है ना उस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्योंकि भाई ब्लड अपना एक बार कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट में 2 बार घुस रहा है। समझ रहे हो ना बात को? कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे हमारा हार्ट होता है ऐसा ही हार्ट जीव जंतु का भी होता है, जानवर का भी होता है। चलो भाई तुम्हारा सवाल का जवाब देता हूँ, सही क्वेश्चन है भैया। मछली में और एम्फेबियंस में 2 चेम्बर हार्ट होता है। एम्फेबियंस मतलब वैसा जीव जो पानी के साथ जमीन में भी रहता है। ये वाला हार्ट में कुछ लेफ्ट राइट का झंझट नहीं है। ऊपर वाला चेम्बर को आर्ट्रियम कहेंगे और नीचे वाला चेम्बर को वेंट्रिकल कहेंगे। बस चला हम लोग का में ऐसा झंझट हुआ है। नहीं यार, हमारा में ऐसा झंझट हुआ है ना तो एक फ़ायदा भी हुआ है। देखो हमारा हार्ट में ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स होगा ही नहीं। राइट वाला पूरा चेम्बर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के लिए है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और लेफ्ट वाला पूरा चेम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। देखो तो हमारे हार्ट में कभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होंगे ही नहीं, लेकिन ये मछली उछली सब में तो मिक्स होंगे ही। तो 2 चेम्बर हार्ट का यही दिक्कत है यार, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, वैसा जीव जंतु जो रिप्टाइल्स के कैटेगरी में आते हैं, मतलब वैसा जीव जंतु जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु, तो उसमें 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। रेंगने वाला जीव जंतु जैसे यार सांप, छिपकली, गिरगिट, गिलहरी, ये सब रेंगते हैं। देखो ना यार तुम्हारे आसपास कौन कौन सा जीव रेंग रहा है, समझ लेना कि इसका 3 चेम्बर हार्ट है।
3 चेम्बर हार्ट। भाई इसमें एक एक्सेप्शन केस है यार, क्रोकोडाइल रेंगता है फिर भी इसमें 4 चेम्बर हार्ट है। क्रोकोडाइल रिप्टाइल्स में आता है लेकिन फिर भी इसके पास 4 चेम्बर हार्ट है। यार ये जो एक्सेप्शन केस है ना, इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ में एक्सेप्शन केस ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चिड़िया सब में कितना चेम्बर हार्ट होता है। यार चिड़िया सब में और मेमल्स में 4 चेम्बर हार्ट होता है। इसका हार्ट 4 चेम्बर में बटा हुआ होता है, 4 रूम में बटा हुआ होता है। चिड़िया में वही मुर्गी, चेंगना, मुर्गा, तोता, बाज, गिद्ध, ये सब आ जाएगा। मेमल्स उसे कहते हैं जो अपने जैसा बच्चा जन्म दे सकते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब सीधे बच्चा देते हैं, कोई अंडा सब नहीं देते, सीधे बच्चा देते हैं। तो अंडा देने वाला नहीं, वैसा जीव जो सीधे बच्चा दे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, तो वैसे जीव को मेमल्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, इंसान, ये सब मेमल्स में आ जाते हैं। तो इन सब में 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। यार अब हम लोग जानेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। ये कार्डियक साइकिल क्या होता है? भाई हमारा दिल धड़कता है, तो दिल एक बार धड़कता है, उस समय हमारे दिल में क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ कार्डियक साइकिल में आ जाता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट इज नाउन एज कार्डियक साइकिल। एक बार दिल धड़कता है, उस दौरान दिल में क्या क्या होता है, वो सारा चीज कार्डियक साइकिल में आ जाता है। एक बार दिल धड़कता है, एक कार्डियक साइकिल, 2 बार दिल धड़कता है, 2 कार्डियक साइकिल, ऐसा, समझा? तो यार एक कार्डियक साइकिल में ना हमारे दिल में 3 चीज होता है। क्या क्या चीज होता है? सबसे पहला आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब समझ लो, डायस्टोल मतलब होता है सिकुड़ना। तो पहला स्टेप में दिल का दोनों चेम्बर सिकुड़ जाता है, लेफ्ट और राइट सब सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? देखो यार, पहला स्टेप में ना एट्रियम को, ब्लड को अपने अंदर लेना होता है, एट्रियम को, ब्लड को खींचना होता है, ब्लड को रिसीव करना होता है। अब ब्लड ऐसे ही तो एट्रियम में घुस नहीं जाएगा। भाई तुम सोचो ना कि तुम्हारे मुंह में बाहर से हवा को लेना है, बाहर से हवा को खींचना है, तो तुम कैसे करोगे? ऐसा हवा को बाहर से चूसोगे। जब तुम बाहर से हवा को चूसोगे तो तुम्हारा गाल सिकुड़ जाएगा। एट्रियम भी जब खून को खींचता है बाहर से, मतलब वो नस आ रहा है उससे, तो उसका गाल सिकुड़ जाता है, मतलब एट्रियम सिकुड़ जाता है। यार दोनों एट्रियम का बात हो रहा है ना, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों का, तो दोनों में खून आ जाता है। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड। भाई अभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का लफड़ा ख़त्म करो, अभी बस क्या क्या होता है वो देखो। देखो यार, तुम्हारे मुंह में हवा भर गया है और तुम हवा को बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम जब बाहर निकालोगे ना यार, तो तुम्हारा गाल फूल जाएगा, फूल जाएगा। अभी फूंक के देखो, तो वैसा ही एट्रियम फूंकता है, एट्रियम फूंकता है। एक तरफ से ट्राइकस्पिड वाल्व खोलता है और एक तरफ से बाइकस्पिड वाल्व खोलता है। फूंकता है, काहे फूंकता है ये तो तुम जान रहे हो ना भाई। यार जब तक नहीं फूकेगा तब तक वेंट्रिकल में कैसे जाएगा खून? जब तक वेंट्रिकल में खून नहीं जाएगा तो ब्लड पंप कैसे होगा? तो इसलिए फूकता है। फूकता है तो एट्रियम का गाल फूल जाता है, एट्रियम फूल जाता है। सेकेंड स्टेप में वेंट्रिकल सिकुड़ा हुआ ही रहता है, क्योंकि इसको खून को खींचना होता है, तो नीचे से भी हल्का दम लगाता है। अच्छा, जब खून वेंट्रिकल में आ जाता है ना यार, तो इसको भी फूकना है, क्योंकि सेमिलुनर वाल्व लगा हुआ है ना दोनों नस के बेस में, तो फूकता है, वेंट्रिकल भी फूकता है। फूकेगा तो इसका गाल फूल जाएगा। कोई भी चीज़, कोई भी आदमी फूकेगा तो यार उसका गाल तो फूलल दिखबे करेगा, तो इसका भी गाल फूल जाता है। तो सेकंड स्टेप में एट्रियम फूला था, इसलिए एट्रियम सिस्टोल कहते हैं सेकंड स्टेप को। और थर्ड स्टेप में वेंट्रिकल फूलेगा, इसलिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। भाई सिस्टोल मतलब फूलना होता है ना, और डायस्टोल मतलब सिकुड़ना। तो थर्ड स्टेप में तो वेंट्रिकुलर फूला, वेंट्रिकल फूला, काहे कि वेंट्रिकल को खून को फेंकना था, वो नस में भेजना था, तो थर्ड स्टेप में वेंट्रिकल फूलता है, इसलिए थर्ड स्टेप को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। अब यार मुझे लगता है सब चीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दोनों चेम्बर सिकुड़ा तो एट्रियम में ब्लड आ गया, उसके बाद एट्रियम फूका, तो फूकने टाइम तो उसका गाल फूलेगा, तो एट्रियम फूल गया। फूका, उसके बाद ब्लड नीचे आ गया वेंट्रिकल में, उसके बाद वेंट्रिकल फूका, तो पूरा बॉडी में ब्लड सप्लाई हो गया। यार अब तो कॉन्सेप्चुअल बात है, जो भी क्वेश्चन आएगा सब तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आंसर दे सकते हो। किधर से CO2 आता है, किधर से O2 आता है, इसको तो हम तुम्हें 75 बार बता चुके हैं। एक बार इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप,
समझ में आ जाएगा। भाई एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तीनों स्टेप तुम देखे ना, ये तीनों स्टेप 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है। 0.84 सेकंड में ये तीनों स्टेप खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला 0.84 सेकंड में और एक दौर हो जाता है। ये तीनों स्टेप एक बार हुआ तो 1 कार्डियक साइकिल, 2 बार हुआ तो 2 कार्डियक साइकिल। भाई लेकिन विश्वास नहीं होता यार, इतना स्पीड हमारा दिल काम करता है। तीनों काम 1 सेकंड से भी कम टाइम में। वाह क्या बात है भैया। अब हम लोग हार्ट साउंड के बारे में, जब ये सब तीनों स्टेप होता है ना यार, तो हार्ट आवाज करता है लब डब लब डब लब डब लब डब। ऐसा हार्ट का फर्स्ट साउंड लब, वो जोर से बजता है, मतलब जोर से आवाज करता है, और डब थोड़ा धीरे आवाज करता है। हार्ट का 2 ही मेन साउंड होता है ना, एगो लब होता है, दूसरा डब होता है। फर्स्ट साउंड लब होता है, सेकेंड साउंड डब होता है। तो कब लब होता है कब डब होता है, देखो यार, जब खून ट्राइकस्पिड वाल्व खोल के उसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना, मतलब जब वेंट्रिकल फूकना शुरू करता है, तो फूकता है तो सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये दोनों बंद होता है। ध्यान देना, फूकने का स्टार्टिंग में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है ना, तो उसी समय लब सुनाई देता है। यार लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल एक बार प्रेशर मारता है ना, तो उसी समय ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों एक ही बार बंद होता है, तो उसी समय लब सुनाई देता है, बहुत जोर से बजता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल के अंदर से पूरा खून खत्म हो जाता है, सारा खून को नस में भेज देता है, तो नस में जाने के बाद उसका नस के बेस में जो सेमीलुनर वाल्व होता है ना, वो बंद होता है। तो जब बंद होता है ना, सेमीलुनर वाल्व जब बंद होता है, तो उसी टाइम साउंड सुनाई देता है डब। लब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद होने समय सुनाई देता है, और डब सेमीलुनर वाल्व बंद होने समय सुनाई देता है। लब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में सुनाई देता है, और डब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में सुनाई देता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाता है उस समय सुनाई देता है, मतलब जब वेंट्रिकल सारा ब्लड को फूंक के खत्म कर देता है उस समय सुनाई देता है। यार सब चीज़ खत्म हो गया, अब लास्ट टॉपिक बचल है इस हार्ट के रिलेटेड, वो है ब्लड प्रेशर। कितने लोग सोचते होंगे कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो यार, हमारे नस में तो खून दौड़ रहा है, तो खून भी तो नस के दीवारों में कुछ प्रेशर लगा रहा है, तो वही प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला यंत्र का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर। यार हमारे शरीर में ना 2 टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। क्या क्या ब्लड प्रेशर होता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब कार्डियक साइकिल का एक स्टेप वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल फूंकता है ब्लड को, तो उस टाइम ब्लड नस में घुसता है, तो उस टाइम ब्लड नस में कितना प्रेशर लगा रहा है, मतलब कितना जोर से फूंक रहा है। भाई हवा को ना फूंका जाता है, खून को वो फूकेगा कि क्या करेगा यार, तुम समझ लो, फूंक रहा है ऐसा कह के। तो फूंकता है उस समय वो नस के वाल में कितना जोर से प्रेशर लगाता है, वही प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है भैया? जब हार्ट का दोनों चेम्बर सिकुड़ा हुआ रहता है ना, उस टाइम ब्लड लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों एट्रियम में घुसता है, तो उस टाइम ब्लड कितना प्रेशर से घुस रहा है, मतलब घुसने से पहले वो नस में कितना प्रेशर दे रहा है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। जनरली देखा गया है कि हार्ट 120 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर से ब्लड को हार्ट के बाहर भेजता है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर इतना रहता है, और 80 mm ऑफ Hg में ब्लड रिसीव करता है, मतलब डायस्टोलिक प्रेशर इतना रहता है। 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक प्रेशर और 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक प्रेशर, यही जनरली देखा गया है। जब प्रेशर इससे बढ़ जाता है तो हाई बीपी बोलते हैं, और जब प्रेशर इससे घट जाता है तो लो बीपी बोलते हैं। चलो बाय, अब कल मिलते हैं, कल एक्सक्रिएटरी सिस्टम